अरे बहुत बहुत इतना तो मत कीजिए। चलो लाइट गोरे वाले में खींच लो। मैडम के साथ मतलब जो समय है वो अच्छा गुजरा और काफ़ी अनुभवी है मैडम को अपने एक्सपीरियंस से जो मतलब हमारे लिए मार्गदर्शन कर रहा था। और ज़्यादा ना कहकर मैं मैडम से यही कामना करती हूँ कि मैडम का जो आगे जीवन है वो खुशहाल और स्वस्थ जीवन में व्यतीत हो। आज बड़ा भावुक दिन है। आज हमारे बीच में मैडम मुन्नी मुखोपाध्याय मैडम रिटायरमेंट हो रही है और इनका जो व्यवहार शायद गाँव वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इतना अच्छा व्यवहार मैंने शायद कभी किसी अपने मतलब अभी तक मैंने किसी के साथ नहीं देखा। और इनका इतना बच्चों के प्रति इतना लगाव, इतना समर्पण था इनका कि हम एक दो बार दुनागिरी भी गए तो बच्चे इनके पीछे पीछे ऐसे चिपट जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इनका ना नेचर इनका इतना अच्छा था तो बच्चे इनके पीछे पीछे लगे हुए। तो मुझे उस समय ऐसा एहसास हुआ कि देखो कितना अच्छा नेचर है। तो इनको छोड़ने किसी पल भी नहीं छोड़ते। और ना हमारे भी शायद मैंने तो हम लोग हमारा तो यहीं आगे जो उनका आपसी जो तालमेल हुआ यहीं से जानता हूँ मैं उनको पहले जानता था मगर हम इनका जो व्यवहार रहा बहुत अच्छा था और सबके प्रति अच्छा नेचर। हमारा जबकि विद्यालय में हम 15 अगस्त अपने विद्यालय मनाते हैं वहाँ भी एकजुट होकर मनाते हैं हम लोग। 26 जनवरी यहाँ मनाते हैं हम लोग। तो यहाँ भी बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। पूरी व्यवस्था करना ये नहीं कि कहीं कोई किसी चीज़ की कमी आज तक नहीं देखी। एक बार कभी बीच में हमारे यहाँ शब्दों की उड़ान कार्यक्रम भी हुआ था। आप लोग भी शायद देखा होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। पूरे संकुल में हम राज संकुल में हमारे इससे विद्यालय की बहुत चर्चा हुई थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। अन्य विद्यालय और लोग भी आए थे। तो मैडम के लिए आज दुखी तो बात है चलो हमारे बीच में से जा रही हैं लेकिन खुशी भी है कि अपनी नौकरी सकुशल पूरी करके जा रही हैं और भविष्य में हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना जीवन स्वस्थ से आराम बढ़िया अच्छी तरीके से गुजारे इस शुभकामनाओं के साथ आप नमस्कार। मैडम के खाने में आने के बाद कई सारे हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम करवाए। अपना किस पर के हमने पिछले 2 सालों से पिछले के 2 सालों से पहले और आज विदाई और इसके साथ हम मैडम की शुभकामनाएं देते हैं। आगे उनका सुखमय जीवन बीते। आज इतने सालों में से मैं रिटायर हो गई। इसी के साथ उनकी शुभकामनाएं। तो मैंने तुम्हारा खाई और उस दिन नहीं खाई। तो आप इनका जो हमारा सब ठीक ठाक है सब बढ़िया है। आ बेंजियाना शरणा कने बत हादे सी चक्चा कने सब बची जाइए भगवान भल कर दीजिए सब बच्चा है जो भेज भाग के भाग तो मान तो जीव का जाला देबो हम देनी तो हाथ में जे न हो तो बन जीव है हम तो जाऊंगे नहीं यो मार सकू हम फोन नंबर संभाल हम लोग कौन हम लोग धारा को तो
उन्होंने भी मुझे विदाई दी थी शादी ब्लॉक में। तो वहाँ पर एक विदाई का रिवाज क्या था, सुन लो थोड़ा, उसमें कुछ तो कहना ही है ना, आ रहे हैं साथी लोग तो उनको रुकना है। तो वहाँ पर जो विदाई का जो वहाँ पर क्या था कि वो ढोल नगाड़े बैंड बाजा और घोड़े के साथ। अच्छा, घोड़े के साथ। अब जैसे जहाँ पर मैं रहता था रोड पे, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। तो वो बहुत बड़ी ग्राम सभा, उस ग्राम सभा में 2 स्कूल प्राइमरी, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर थे। तो उन्होंने मेरे को विदाई दी, बड़ा भव्य, आप कह सकते हैं कि कम से कम वहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी ग्राम सभा थी और थोड़ा सा इंटीरियर इलाका भी था उधर। सर कौन सी जगह थी वो थी बबलिया, पत्थरखोला में रहता था। बबलिया 2 किलोमीटर था, हमारे बैचे के टीचर हैं पत्थरखोला। तो वहाँ पर जब उन्होंने विदाई दी तो ठीक हुआ। अब वो वहाँ से जब मुझे घर तक छोड़ने के लिए आए, माने मेरे कमरे तक छोड़ने के लिए आया, तो उन्होंने कहा घोड़े में बैठो। अरे मैंने कहा शादी के दिन घोड़े में बैठा है ना। तो जैसे तैसे करके मैं आया वहाँ पर। तो उसमें मैं वाकया ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर चलो हुआ, भावुक क्षण आए, लोग रोए भी, 10 साल रहा मैं उनके बीच में, उनके साथ झूला खेला। लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या कहा, जब मुझे कमरे पर छोड़ा तो 2-4 लोग जो हमारे साथी लोग मेरे उम्र के समझ लो, जो आए ना, माशा यार सारा गाँव रोया, तुम्हारे आँख में बिल्कुल आंसू नहीं। सुनो, मुझे तो खुशी हुई जैसे तैसे मैं शादी छोड़ के मैं कैसे रो जाता। लेकिन इतना है, मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊंगा क्योंकि उसी एरिया में मेरा बाद में ससुराल भी हो गया, मतलब मिलने जरूर और मिलने जाते हैं। श्री संजय सर उपस्थित हैं, तो आपका स्वागत है। जैसे मैं पहले भी कहते हुए आया हूँ, आज का दिन शैक्षिक सत्र से विद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण करता है। आज ही के दिन हम लोगों ने कक्षा 5 के वालों को विदाई दी होती है और रिजल्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जितने भी साल भर के हमारे लिखा चुका है सब पेरेंट्स के बीच में हमें साझा करना होता है। तो इसके बावजूद भी आप लोग इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है। आप ही का मैडम वेट हो रहा था क्योंकि लगभग सभी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हुई और मैडम को शुभकामनाएं दी हैं। अंदर से कुछ नहीं निकल रहा, बस एक शुभकामना है आपके लिए कि आपका आगे का भविष्य ऐसे ही है। कभी कभी मिलते रहेंगे मैम और मैं तो आसपास ही रहते हैं, मेरे यहाँ घर के आसपास ही है। लेकिन और आप सबका प्यार जो मैम के प्रति है वो देख के इतनी भावुकता हो रही है, मुझे शब्द तो नहीं निकलेंगे मैम कुछ भी, लेकिन ये कि आप जब भी कहीं मिले हमसे, आपका आशीर्वाद जो आज तक हमारे साथ था वो बना रहे और इससे ज़्यादा मुझसे शायद ही कुछ निकल पाए। शिक्षा में जो कार्य है मैडम ने किया है, इतने साल की जो सेवा की है, उसका आज एक तरह से लास्ट दिन है। तो मैडम के अंदर बहुत सारे इमोशन होंगे बच्चों के प्रति जो उन्होंने किए होंगे, और वो आप देख रहे होंगे, आप लोग भी, आप गाँव वालों ने देखा होगा कि बच्चों को मैडम ने किस मेहनत से कितने प्यार से पढ़ाया है। तो मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो ये कि मैडम ने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया है और आप इतने सारे गाँव वाले यहाँ आए हैं, तो ये बताता है, दर्शाता है कि मैडम ने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया है। मैडम ने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है और उनका आगे भविष्य में अच्छा हो सके, उज्जवल भविष्य। और मैडम एक बार फिर वो अभी भी हमारे साथ है। पहले मुझे यहाँ कानपाल मैम ने पढ़ाया, फिर उसके बाद में नीचे गई, मैं इस सर ने पढ़ाया, मुझको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद कभी तो ऐसा हुआ नहीं इस स्कूल में आने का, क्योंकि कभी पढ़ाई हो गई, कभी कॉलेज का हो गया, तो यहाँ प्रोग्रामों में तो मैं आई नहीं। जब से मैम आई हैं या सर आए हैं तब से मैं यहाँ आई और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इस स्कूल का एक हिस्सा हूँ। वो मुझे इतने अच्छे से तरीके से बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट देना, वरना हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे नहीं आइए बैठिए, उनका स्वागत करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। और आप सभी ने बोला ना कि वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की हैं, तो वो सच में मुझे
मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, उनका ऐसा इतना अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है। मैम इतने शांत स्वभाव के, सर इतने वो हैं, तो जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब एक शिक्षक जैसा होना चाहिए। मैं देखती हूँ सर को, वो बच्चों के साथ नीचे बैठ के उनको पढ़ाते हैं, अगर कुछ गलती हो जाए तो उनको प्यार से समझाते हैं, मैम समझाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ाते हैं। तो उनको देख के ऐसा लगता है कि काश अभी हम भी इतने छोटे छोटे बच्चे होते तो मैं भी ऐसी पढ़ती, इनसे पढ़ती तो ज़्यादा, मतलब जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो भी बहुत अच्छे हैं। और इनके साथ इनके व्यवहार को देख के, मुझे इन बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब मैंने यहाँ पहला प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा कि ये मेरा बचपन है, जो हम पहले करते थे, डांस करते थे, अपने परफॉर्मेंस के लिए हम पहले ही तैयार रहते थे कि रात को नींद ही नहीं आती थी कि हमें जाना है, वहाँ डांस करना है, प्रोग्राम करने हैं। उसके बाद जब इन बच्चों को देखा तो फिर लगा कि नहीं, इनके साथ भी वही अपना बचपना फिर से जी लिया, और मैम के साथ और सर के साथ, और अभी भी हमारे सर हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। जब भी मैं अपने सर को देखती हूँ तो लगता है कि मैं वही हेमलता हूँ जो उन्होंने 6, 7, 8 में पढ़ाया था। और किसी को देख के तो ऐसा लगता है, वो जब नाम से बोलते हैं कि हेमलता, तो लगता है कि हाँ, मेरा नाम अभी भी हेमलता है, क्योंकि सब लोग मुझे हिमानी नाम से जानते हैं। तो हिमानी जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि सब मेरे घर के, मेरे परिवार के हैं। जो सब जब मैं सर को देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। विद्यालय के आंगन में आप सभी को मेरा नमन। हमारी जूनियर हाई प्राइमरी स्कूल की बताना चाह रहे हैं मैडम माता जी, और हमारे जूनियर हाई स्कूल बताना चाह रहे हैं डॉक्टर जी, और हमारे टीचरगण विजय सर, बाकी मनोज जी, और मैडम के परिवार के आए जितने भी, और आंगनबाड़ी पूर्व प्रधान जी और ग्राम प्रधान, सभी को मेरा नमन है। और सभी जितने भी मेरी माताएं, मेरी बहनें, जो भी मेरे गांव के निवासी हैं, सबको मेरा नमन है। आज जो पल है, सर ने कुछ बातें ऐसी बोली, वो भी भावुक हो गए। हो ही जाता है, ये पल ऐसा होता है कि सभी भावुक हो जाते हैं। बाकी आज हमारे बच्चों का भी रिजल्ट का भी एक दिन था, तो हमारे 3 विद्यार्थी जो अगले सेक्शन में जा रहे हैं 6th क्लास में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। एक विद्या है और अमन है और एक वो सत्यम, उन तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप लोग तीनों जूनियर स्कूल सर के संरक्षण में रहेंगे, और जितना मन लगा के आप लोगों ने यहाँ पढ़ाई की है, शिष्टाचार से रहे हो, और नीचे भी स्कूल में आप शिष्टाचार से रहोगे। और जो बच्चे आगे 4th से 5वीं में आए, 3री से 4थी में आए, मैं उन सबको कहता हूँ कि मन लगा के पढ़ो। और मैडम के लिए मैं 2 शब्द बोलना ही चाहूँगा। मैडम का मेरा साथ, जब मैं यहाँ अभिभावक संघ का अध्यक्ष बना, उसमें मैं ग्राम प्रधान था, तो बहुत चीज़ें ऐसी मुझे सीखने को मिली। उसके बाद जब मैं आता था स्कूल में, मैडम से बातें उठी थी, सर से जो बातें उठी थी, तो मैं उसका अध्ययन करता था कि यार जब हमारे बच्चों को ऐसे शिक्षाचार करते तो मुझे भी कुछ करना है। वैसे तो आप लोगों को पता ही मैं गाँव में कितना क्या काम करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, तो आप लोगों को वाकिफ होगा। तो कहने का मन है, मेरा जो है मतलब है, आप भाव बिल्कुल मत होना। बिल्कुल मैडम को यहाँ से खुशी खुशी हम विदा करेंगे, और हंस के कोई रोएगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। बाकी हर बार की तरह मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कल परसों बीच में कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर यहाँ पर आए, और गांव में एक सर्वे चल रहा था कि अपने बच्चों को यहाँ भेजो, प्राइवेट स्कूल में भेजो, और यहाँ ये सुविधा है, वो सुविधा है। वो गलती से मेरे पास ही आ गई, गलती से मेरे पास आ गई। और जबकि मेरी सोच शुरू से यही रही है। देखो, मैं उन दिनों प्राइवेट स्कूल इतना नहीं हुआ था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं हाई स्कूल ही पास हूँ, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। लेकिन अब हमारी सोच ये हो गई है कि हमारा बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ठीक है, माँ बाप का पैसा भी खर्च होता है, और शहरों में तो चलो सब सारी सुविधाएं हैं, यहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करनी है, यहाँ से ये करने हैं, तो बहुत बुरा लगता है।
जितना मैं गांव के बारे में इतना नहीं सोचता, जितना मैं अपने प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल के लिए सोचता हूँ कि मेरा स्कूल में और कुछ टाइम मेरे को और मिल जाए। अभी सर ने बताया कि कुछ पैसा आया है हमारा यहाँ पर लगेगा, कुछ उसको बनाएंगे स्कूल को जरा से बढ़िया सा करके बनाएंगे। तो अपनी दिल की ख्वाहिश है मेरी अभी जैसा मेरी अपनी दिल की ख्वाहिश है, मैं एक बच्चों के लिए जो ऑनलाइन टीवी जो होता है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई होती है ना, टीवी होता है जो प्रोजेक्टर को हमने जोड़ रखा है, तो 2-4 महीनों में बुक कर लूँगा। क्योंकि जो हमारे बच्चे मन बना के बैठे हैं प्राइवेट स्कूल में सारी सुविधा मिलती है, मैं वो यहाँ सुविधा जोड़ के रखूँगा। कल ही मैं यहाँ हमारे गांव में कुछ यहाँ ज़मीन खरीदे किसी ने, तो वो दोनों दिल्ली में प्रोफेसर हैं, यहाँ पर बसे हैं अभी। कल उनसे मेरी मीटिंग भी हुई है, मैं मिला उनसे, तो मैंने उनसे 2 शब्द में कहा कि आप चलो, आपके यहाँ थीम क्या है, क्या करोगे आप, यहाँ होटल बनाओगे या रहने का बनाओगे? उन्होंने कहा हम तो यहाँ रहने का बनाएंगे, लेकिन हम गांव के लिए क्या करते हैं। मैंने कहा वेलकम है आपका, मेरे गांव में जूनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अगर हमारे स्कूल के लिए कुछ करते हो तो NGO से भी जोड़े हुए सर। कल की बात है, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा अगर आपके माध्यम से मेरे स्कूल में कुछ ऐसी सुविधा जुटी जिससे बच्चों को हमारे फ़ायदा मिले, एजुकेशन मिले, तो कुल मिला के मेरा कहना है आपसे, जो बुरा भी लग रहा होगा आप लोगों को, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ाना चाह रहे हैं, देखो एक दिन ऐसा दिन आएगा जो स्कूल की जमीन रह जाएगी, बच्चे नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम आ गया, 113 स्कूल बंद होने वाले हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और एक चीज सर, जरा मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, अगर कोई आज की डेट में अगर कोई स्कूल बचा सकता है तो केवल जनता बचा सकती है। आप लोग, आप जागरूक जो नागरिक हैं वही बचा सकते हैं। सही, सर ने सही कहा। अभी जब नया सत्र आ रहा है अप्रैल में ना, तो मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, विजय सर से भी हेल्प लूंगा और मैडम सर से लूंगा, बाकी सभी टीचर से हेल्प लूंगा। मैं एक अभियान चलाऊंगा गाँव में, जब थोड़ा बच्चों को, माँ बाप को, उनको पेरेंट्स को जागरूक करूंगा कि आपको जो सुविधा प्राइवेट स्कूल में मिल रही है मैं उसको यहाँ पैदा करूंगा, मैं इसको यहाँ करूंगा। मैं आज बोल रहा हूँ आपको, मैं तो बाकी अब क्या कहूँ, हर बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, तो आप लोगों को बुरा भी लगता होगा कि मैं बार बार फोकस करता हूँ इसके लिए। तो मैडम को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैडम अब ज़्यादा कहूँगा तो काफ़ी लोग रोते पड़ेंगे, तो इसलिए ऐसी बात नहीं करते। बाकी आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए बिल्कुल। एक छोटी सी भेंट है, और क्या देंगे हम आपको, गुरुजन हो, हम आपको क्या दे सकते हैं, स्टार्ट कर देता हूँ, फिर देते रहेंगे। मैडम छोटी सी भेंट है, बाकी आप लोगों का आशीर्वाद मिले रहे। धन्यवाद। मेरे शिक्षक भाई और शिक्षिका बहनें जो अपना विद्यालय से दूर दूर स्थानों से यहाँ पे पधारी हैं, आई हैं इस शुभ अवसर पर। और हमारे विद्यालय के जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं जुझारू शर्मा, हमारे साथ रहे हमेशा, और इस गांव की ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा जी, आंगनबाड़ी की बहन जी, मेरी बहन की समानी हुई यहाँ पर, जो भी मेरे हमारे प्यारे बच्चों के जो अभिभावकगण हैं, माताएं हैं, कोई पिताजी भी आए होंगे जिनके अभिभावकगण, सभी को सादर नमस्कार है मेरा, और हार्दिक अभिनंदन है इस परिचय में। और प्यारे बच्चों को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है। बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ, बच्चों हमेशा परिश्रम करो, मेहनत करो, और इतनी मेहनत खामोशी से कर रही है मेहनत, जो कि परिणाम तुम्हारा शोर मचा दे। यही बात मेरे साथ भी लागू हुई। मैंने जब B.Ed किया था, सर ने सब बता दिया है। 20 साल बाद मतलब ये नौकरी का जब ऑफर आया, मेरे भाई साहब, ये भाभी लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, है ना। तो उसके बाद मेरा जो कार्यकाल है वो भी सर ने बता दिया क्या हुआ, कैसा हुआ। तो मैं जो ये बच्चों की माताएं, सुबह जब हम 9 बजे स्कूल पहुँचते थे, कुछ अब वो अपनी बातें बताती हूँ, तो ये गट्ठर लेके आ जाती थी 9 बजे। तो मुझे भी वो समय सब याद आया। उन्हीं गट्ठरों के बीच से गाय के घास के लूटे वगैरह सब कुछ किया है मैंने। तो उस बीच से भी जब ये ऑफर आया मेरे को जॉब का, तो सबको आश्चर्य हुआ
तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, प्रयास करो, मेहनत करो और खामोशी से करना है। कभी ना कभी पढ़ाई, कभी ना कभी काम आ ही जाती है। तो लास्ट में जब मैं 40 वर्ष की हो गई तब मेरी जॉब लगी है, आप लोगों को पता ही है। तो 20 साल मैंने खेती भी की है, 20 साल पढ़ाई की, 20 साल खेती, 20 साल ही जॉब की। अब आगे का तो ईश्वर जैसे चलाएगा वैसे हमें चलना होगा। और इस बीच में जो मेरा अनुभव रहा है, और इतना अच्छा साथ यहाँ पे, विजय तो मेरे बच्चे के समान है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ का हर काम में हाँ, और नो तो है ही नहीं। इनको छोड़ने का मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन छोड़ा नहीं है मैंने इनको। और आप ये जो मेरी शिक्षिकाएं बहनें हैं, ये हमेशा सहयोग, ये मेरे साथ की पता नहीं किस पूरे जन्म के साथ इनका मेरा साथ रहा है। और अपनी भाभी के साथ तो क्या बताऊँ, उनको साथ क्या, बहन क्या, एक पवित्र रिश्ता भी है हमारा। वैसे भी आप वैसे सास बहू और ननद भाभी का किस्सा सुनते ही होंगे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कभी नहीं रहा, बस दोस्त हैं। अब क्या बताऊँ, ये जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पे, सब लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया आप लोगों ने भी, मैं इसका बयान नहीं कर सकती हूँ। और बच्चों से मेरा विशेष आशीर्वाद, बच्चों आप भी पढ़ो लिखो मेहनत करो। तुम्हें मौका मिला है इस वक्त मेहनत करने का, और आगे अपने माँ बापों के सहयोगी बनो, उनको सपोर्ट करोगे। और विजय के बड़े भैया हैं हमारे घंटा है, जितने भी मेरा मतलब सेवा का जो भी समय था, इन लोगों ने भी इतना आसान बना दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा समय कर दिया। अब इससे ज़्यादा तो क्या कहूँगी मैं, तो आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, ऐसा ही सहयोग आप इनको भी देते रहे हैं। विजय को, ये भी मेरे बच्चे के समान है, आप इनको बच्चा ही समझिए, अभी बहुत छोटे हैं, बच्चा तो है हमारा, तो आप इनको पूरा सहयोग देंगे। और कभी कभी आपसे मिलने को मैं आते रहूँगी, आप लोग भी आइए, मैं यही द्वारहाट में रहती हूँ, मेला देखने आते हो। और बच्चों कभी मैंने तुमको डांटा भी होगा है ना, इसलिए डांटा हो तो पता भी होगा। उषा बताइए, उषा कहाँ है? उषा बाहर चली गई। जिसको भी डांटा, तुम्हारे मतलब किस लिए डांटा, तुम्हारी भलाई के लिए डांटा होगा बच्चों, है ना, खाली खाली तो कोई नहीं डांटता। और आप लोगों के साथ भी जो भी मेरा वो रहा होगा व्यवहार में, कहीं पे आपने कमी दी होगी या कोई गलती हो गई होगी, कहते भी है किससे जहाँ पे 2 बर्तन या 4 बर्तन होते टकराहट तो होती है। तो विजय और मेरा तो ऐसा कभी हुआ नहीं। और भोजन माताएं भी, सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा सभी लोगों का, आपका प्यार स्नेह देखे। और आज का दिन आप लोगों ने इतना बढ़िया मतलब एक विशेष बनाया है आज का दिन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसे ही सहयोग आप बनाए रखें और करती हूँ, कल सुना चाहती हूँ। इसी के साथ अपनी
तुळकी धारावे गंगा गंगा भर ध्यान गोदा तुळकी धारावे गंगा गंगा भर ध्यान गोदा तुळकी धारावे गंगा गंगा भर ध्यान गोदा तुळकी धारावे गंगा गंगा भर ध्यान होया दू गंगा छोड़वे गंगा गंगा भर ध्यान होया दू गंगा छोड़वे गंगा गंगा भर ध्यान होया दू गंगा वारने भरवे गंगा गंगा भर ध्यान होने वारने भरवे गंगा गंगा भर ध्यान होने वारने भरवे गंगा गंगा भर ध्यान हो शिव जी पूजा शिव कैलाश गंगा भर ध्यान हो शिव जी पूजा शिव कैलाश गंगा भर ध्यान हो शिव जी पूजा शिव कैलाश गंगा भर ध्यान हो शिव जी पूजा शिव कैलाश गंगा भर ध्यान हो काटो भीड़ी कवे गंगा गंगा भर ध्यान हो काटो भीड़ी कवे गंगा गंगा भर ध्यान हो छुट्याला गरवे गंगा ध्यान हो फोडणी धरवे गंगा गंगा भर ध्यान हो फोडणी गरवे गंगा गंगा भर ध्यान हो फोडणी गंगा गंगा भर ध्यान हो माठू माठू हिटवे 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 गंगा गंगा भर ध्यान हो फुटाला पाथरवे 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 गंगा गंगा भर ध्यान हो शिवजी पूजा शिव कैलाश 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 गंगा भर ध्यान हो मेरे स्वामी के घर बुलाया हो नीली बेरी भान मजुआ या बन में हीरो काटो